In today's lecture, we are going to learn division and distribution of non-identical or distinct objects into groups. Division and distribution both are different things. Non-identical object means the objects are distinct. ऐसे वस्तुएं जो डिस्टिंक्ट हैं या अलग अलग हैं, इनका डिवीजन करना या डिस्ट्रीब्यूशन करना किसमें, दिए गए ग्रुप्स में या समूहों में। तो जहां तक इसको हम लोग ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स का मतलब होता है समूह। हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ आपको ग्रुप्स का मतलब होता है समूह, और डिवीजन का मतलब होता है ना, विभाजन। और डिस्ट्रीब्यूशन का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है वितरण। तो देखिए ये तीनों चीजों की हिंदी मीनिंग मैंने लिख दी है कि समूहों में विभाजन करना है या वितरण करना है किसका, नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल का मतलब होता है अलग अलग या डिस्टिंक्ट, ऐसे वस्तुओं का हमको विभाजन करना है या वितरण करना है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस बात से कि व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन। अगर हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन एक तरीके से दो भागों में बांट देना। डिवीजन का मतलब होता है दो भाग या तीन भाग या चार भाग। जैसे कुछ वस्तुएं दी हुई हों आपको और कहा जाए कि उसे दो भागों में आप बांटिए, पहले भाग में इतनी और दूसरे भाग में इतनी, यानी दो समूह हैं और दिए गए वस्तुओं को दो समूहों में आपको डिवीजन करना है। कुछ निश्चित वस्तुएं प्रथम समूह को, कुछ निश्चित वस्तुएं दूसरे समूह को दे देनी है। यहां पर इस विषय में हम आपको ऐसे समझाएंगे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए हम आपसे ये कहें कि इफ वी हैव m plus n objects and they have to be divided between two groups with m and n objects respectively. Then अगर आपके पास m plus n ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको उसे दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, जिसमें पहला ग्रुप m ऑब्जेक्ट और दूसरा ग्रुप n ऑब्जेक्ट रिसीव करे, तो कितने तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं। तो मान लीजिए m plus n ऑब्जेक्ट्स ये हैं आपके पास और इसे आप दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहले ग्रुप को आप m ऑब्जेक्ट्स दे रहे हैं और दूसरे ग्रुप को आप n ऑब्जेक्ट्स दे रहे हैं। तो ऐसा कितने तरीके से पॉसिबल है, तो आप ये बताएं। अगर m plus n ऑब्जेक्ट हैं और पहले ग्रुप को m ऑब्जेक्ट अगर आपको देना है तो कितने तरीके से दे सकते हैं। अगर हम इसको कहें कितने वेज में आप दे सकते हैं, तो आप बताइए। पहले ग्रुप को आप देंगे m plus n ऑब्जेक्ट में से कितने देंगे, m ऑब्जेक्ट कितने तरीके से, m plus n cm वेज में, यानी m ऑब्जेक्ट को आप चूज करेंगे इससे। अच्छा, इनटू यानी फॉलोड बाय। दूसरे ग्रुप को अगर हम देखें तो इसमें अब m plus n में से अगर m ऑब्जेक्ट्स आपने चूज कर लिए हैं तो अब आप कितने ऑब्जेक्ट्स आपके पास बचे, केवल n ऑब्जेक्ट बचे। तो n ऑब्जेक्ट में से n ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे तो ncn वेज में, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज जो आपका हुआ वो हुआ m plus ncn इंटू ncn विच इज इक्वल टू m plus ncn इंटू 1। ncn की वैल्यू 1 होगी।
अब m प्लस एन सी एन की अगर वैल्यू देखें तो व्हाट इज दिस, दिस इज m प्लस एन फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू m प्लस एन माइनस n फैक्टोरियल, और आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n। तो ये बच्चों आपका जो है डिवीजन है m प्लस n ऑब्जेक्ट का दो ग्रुप्स में, जिसमें पहले ग्रुप को m ऑब्जेक्ट्स और दूसरे ग्रुप को n ऑब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं। इसको हम समझने के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि अभी हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमारे पास m प्लस एन ऑब्जेक्ट्स हैं और m प्लस एन ऑब्जेक्ट में से अगर हम पहले ग्रुप को m ऑब्जेक्ट्स देते हैं और दूसरे ग्रुप को n ऑब्जेक्ट्स देते हैं, ठीक है, तो इसको जो है हम दे सकते हैं m प्लस एन फैक्टोरियल ओवर m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल वेज में। ध्यान ये रहना चाहिए कि यहाँ पर m और n इक्वल नहीं है, मीन्स डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंटू टू अनइक्वल साइजेस। हाँ, इस बात को हम ये कहना चाहते हैं कि जो अभी हम लोगों ने देखा वो है डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू अनइक्वल साइजेस। तो ये फॉर्मूला आपने देखा। अब हम लोग सेकेंड केस को हम लोग मतलब इस पर बेस्ड एग्जांपल को देखते हैं कि किस तरीके से इस पर बेस्ड एग्जांपल आप कर सकते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि इन हाउ मेनी वेज 6 objects can be divided into two groups with 4 objects and 2 objects each। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपके पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और इन 6 ऑब्जेक्ट्स को आपको दो ग्रुप में डिवाइड करना है। पहले ग्रुप को आपको 4 ऑब्जेक्ट्स देने हैं और दूसरे ग्रुप को आपको 2 ऑब्जेक्ट्स देने हैं। हम अभी फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, जो हमारी बेसिक अप्रोच है और कॉन्सेप्ट है उससे हम बात करेंगे आपसे। तो आप ये देखिए कि अगर हमें ये डिवाइड करना हो तो हम 6 ऑब्जेक्ट्स को 4 ऑब्जेक्ट्स चूज करना होगा पहले ग्रुप के लिए। तो कितने तरह से चूज करेंगे, 6C4 वेज में। द फर्स्ट ग्रुप कैन बी गिवन 4 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स इनटू 6C4 वेज। नाउ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर रिमेनिंग, अगर पहले को 4 मिल गए तो 6 में से 4 तो आपने दे दिए पहले ग्रुप को। अब कितने बचे आपके पास, 6 माइनस 4, कितने बचे, 6 माइनस 4 बचे। अब उसमें से 2 ऑब्जेक्ट्स को आपको देना है, तो 6 माइनस 4 C2। अगर इसे आप ध्यान से देखें तो ये वाकई में 6C4 इंटू आपका कितना है 2C2, यही है ना। और 2C2 की वैल्यू कितनी है 1, तो दिस इज इक्वल टू 6C4 एंड व्हाट इज 6C4, दिस इज 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। और अगर इसको देखें आप तो ये कितना आ रहा है 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, अगर हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी हो जाएगी 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दिस 4 फैक्टोरियल is cancelled now, so this is 2 3 just 6, so this is equals to 15 ways are there। लेकिन अगर हम इसे फॉर्मूला से कोरिलेट करना चाहें तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, दिस इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लिख सकते हैं 4 प्लस 2 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर इसको आप देखें तो यहाँ m प्लस n की वैल्यू जो है आप देखिए तो 6 है, दिस कैन बी रिटेन एज 4 प्लस 2 और m इज हियर and n is here।
आप इसे कंपेयर कर लीजिए, तो जो आपका ये फार्मूला है m प्लस एन फैक्टोरियल ओवर m फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है जितने ऑब्जेक्ट्स पहले ग्रुप को देने हैं और जितने ऑब्जेक्ट दूसरे ग्रुप को देना है उसको इस तरीके से सम अप करके लिख लीजिए। क्योंकि जैसे यहाँ 6 ऑब्जेक्ट्स में 4 पहले को देना है, 2 दूसरे को देना है, तो ऑब्वियस सी बात है इस 6 का तो डिस्ट्रीब्यूशन 4 और 2 में हुआ, तो हम 6 को 4 + 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो फार्मूला डेवलप किया गया है वो इसी को जो है इस तरह से करके दिया गया कि पहले को अगर m दूसरे को n मिल रहा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं m प्लस एन फैक्टोरियल और m फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। आपको आंसर में भी वैसा ही हमने फॉर्मेट लिख कर दे दिया है और सिंप्लीफाई करके हमने इसका आपको सोल्यूशन भी दे दिया कि कुल 15 वेज आएगा। तो ये जो है आपको एक तरह से फॉर्मुलाइज करके दे दिया जाता है कि आप इसे लर्न कर सकें। अगर आपको लर्न नहीं करना है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है लर्न करने की, आपको ये पता होना चाहिए कि हम काम कैसे करेंगे। क्लियर? तो आप दोनों ही तरीका है, याद रहता है तो ठीक है कि ये आपका फॉर्मूला, अदरवाइज आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। जितने ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं पहले ग्रुप को निकाल कर दे दीजिए, फिर जो बचते हैं जैसे 6 में से 4 दे दिया 6 ही 4, फिर 4 जो है ऑब्जेक्ट्स निकल गए तो बचे कितने आपके पास 6 - 4 यानी 2 ऑब्जेक्ट्स बचे, और 2 में से दूसरे को अब 2 ऑब्जेक्ट्स ही दे देने, तो 2c2 मीन्स 1 वे। और अगर आप इसको जो है सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं कि मान लीजिए अगर ग्रुप्स की संख्या ज़्यादा हो तो फिर हम लोग किस तरह से इसको लिखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर इन जनरल इस तरीके से हम ये कहें कि इफ वी हैव m प्लस n प्लस p objects and they are to be distributed amongst three groups with m, n and p objects respectively, then the total number of ways यहाँ पर आप दे आर टू बी डिवाइडेड, आप ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड लिखे हैं, आप अभी डिवीजन की बात कर रहे हैं, दे आर टू बी डिवाइडेड amongst three groups with m, n and p objects respectively, then the total number of ways in which it can be done is equals to m plus n plus p upon m factorial into n factorial into p factorial ways where m is not equal to n and n is not equal to p। यानी आप ये देख सकते हैं कि हम इस तरह से 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना हो, 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना हो, जबकि नंबर ऑफ आइटम्स जो डिवाइड करना है दे आर अनइक्वल, देन इट कैन बी सिमिलरली रिटन इन द सेम वे। जितने ऑब्जेक्ट्स आपको तीनों ग्रुप में देने हैं उनके सम आप ऊपर लिख लीजिए, पहले को m, दूसरे को n, तीसरे को p, फिर उसके बाद आप रिस्पेक्टिवली m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। बट अगर आपको इसको ये चाहिए कि भाई किस तरह से ये हुआ, तो इसको आप मतलब एक तरीके से इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि इसका तरीका क्या होगा। बिल्कुल पिछले वाले तरीके की तरह से ही हम लोग चलेंगे, और वो इलस्ट्रेशन कैसे होगा कि अगर m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट्स आपने लिया है और उसे 3 ग्रुप्स में आपको भेजना है, पहले को m, दूसरे को n, तीसरे को p, तो आप मुझे बताइए फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप में अगर आपको डिवाइड करना है तो पहले को m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट में से कितने चूज करके देने हैं m, तो m प्लस n प्लस p cm वेज में। फिर कितने बचे आपके पास, m निकल गया m प्लस n प्लस p में से, तो कितना बचा n प्लस p आइटम्स बचे। अब इसमें से कितने आइटम्स आपको देना है, सेकेंड ग्रुप को n आइटम्स देना है, तो n प्लस p cn वेज में। और फिर लास्ट में आपके पास n प्लस p में से n निकल गया तो कितना बचा
p ऑब्जेक्ट्स और लास्ट वाले को आपको कितना देना है, p में से p ऑब्जेक्ट्स दे देना, तो p c p वेज में। तो अगर आप इसको देखें, सिंप्लीफाई करें, तो यू विल गेट द सेम थिंग, m प्लस n प्लस पी सी एम की जो वैल्यू है, अगर आप देखें तो m प्लस n प्लस पी अपॉन m फैक्टोरियल, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, n प्लस पी फैक्टोरियल। फिर अगर n प्लस पी सी एन लिखेंगे तो n प्लस पी फैक्टोरियल ओवर यहाँ पर नीचे n फैक्टोरियल, और फिर n प्लस पी में से अगर आप n निकाल देंगे कितना बचेगा, p फैक्टोरियल इंटू, ये तो 1 ही हो गया। अब आप देखिए n प्लस पी फैक्टोरियल, n प्लस पी फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा, m प्लस n प्लस पी फैक्टोरियल ओवर m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल, इजंट इट। तो हमने आपको ये इलस्ट्रेशन भी करके दे दिया कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछले केस में था। क्लियर। तो अब आपको मेरा ख्याल है कि इस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जैसे यहाँ कह दिया जाए कि आपके पास टोटल मान लीजिए 12 ऑब्जेक्ट्स हों, जिसमें पहले को आपको 6 देना है ना, दूसरे को 4 देना है, तीसरे को 2 देना है, टोटल आपके पास 12 ऑब्जेक्ट्स हों, तो 12 ऑब्जेक्ट्स अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 + 4 + 2, 6 + 4 + 2 = 12, और 12 ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना हो, जिसमें पहले को 6, दूसरे को 4, तीसरे को 2 देना हो, तो आप कितने तरह से दे सकते हैं, तो आपका सिंपल आंसर होगा 6 + 4 + 2 फैक्टोरियल ओवर फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। अब ये तो कोई भी सिंप्लीफाई कर सकता है, ठीक है। तो आई होप डिवीजन ऑफ नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इंटू गिवन ग्रुप्स इन अनइक्वल साइजेस कैन बी वेरी इजीली फाउंड। अब हम लोग अगला जो काम करने जा रहे हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स इनटू गिवन ग्रुप्स। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर सकते हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज वन मोर स्टेप अहेड दैन डिवीजन। डिवीजन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस आती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम आपसे ये कहते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप m + n ऑब्जेक्ट्स को लीजिए, ठीक है, यानी ऑब्वियस ही बात है पहले ग्रुप को m ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, दूसरे ग्रुप को हम कितने ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, n ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। ध्यान ये रहे कि m इज नॉट इक्वल टू n, ओके, अनइक्वल साइजेस के ग्रुप्स हैं, और पहले को m दूसरे को n देना है, तो ये तो हो गया डिवीजन, है ना। लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए कि डिस्ट्रीब्यूट इट, तो आप एक बात बताइए कि पहले ग्रुप को हमने m दिया है, दूसरे ग्रुप को n दिया है, ये तो हो गया डिवीजन। लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये एक और तरीका हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है, तो 2 लोगों को कोई चीज़ अगर हमें देनी हो तो उसे हम लोग 2 फैक्टोरियल वेज में दे सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, एलोकेट इट इन 2 फैक्टोरियल वेज। कैसे? दूसरा केस ये होगा कि हम पहले वाले ग्रुप को n ऑब्जेक्ट्स दे दें और दूसरे वाले ग्रुप को हम कितने ऑब्जेक्ट्स दे दें, m दे दें। तो दिस इज द सेकेंड वे इन विच वी कैन डिवाइड द सेम थिंग। तो डिवीजन का मतलब ये होता है कि आपने पहले को m दूसरे को n दे दिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या करना है, इसको रीअरेंज भी करना है। तो इफ यू हैव 2 ग्रुप्स देन दिस कैन बी रीअरेंज्ड इनटू 2 फैक्टोरियल वेज। So this object can be rearranged mutually in 2 factorial ways। तो अगर हम डिवीजन कर दें तो डिवीजन में होगा हमारा m + n फैक्टोरियल ओवर m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। लेकिन अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो फर्दर देयर आर 2 ग्रुप्स एंड दिस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स 2 ग्रुप्स इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो इस तरह से बच्चों ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा जो केस होगा वो होगा m + n फैक्टोरियल ओवर m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ m + n ऑब्जेक्ट्स amongst 2 groups is equals to m + n factorial over m factorial into n factorial into 2 factorial. This is the distribution of objects where m and n are not equal.
तो अगर हम पिछले एग्जाम्पल की बात करें कि उस एग्जाम्पल में आपने कहा था कि 6 जो है ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है ना। तो आपने उसको किया था। अगर हम यहाँ पे कह दें कि इन हाउ मेनी वेज 6 objects can be distributed into 2 groups with 4 objects and 2 objects respectively. तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिवीजन के बजाय क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका क्या हो जाएगा 6C, ये कह लीजिए कि जो आपका फॉर्मूला था हम उसी से कर दे रहे हैं कि 4+2 के केस में आपको इसे डिवाइड करना है। तो पहले डिवीजन कर लीजिए 4+2 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 गेट कैंसिल। So this comes out to be 6 factorial over 4 factorial, which is equals to 6 into 5 into 4 factorial over 4 factorial. ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया 30 वेज। तो देयर आर 30 वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग देम। जबकि इसके पहले आप लोगों ने देखा कि इसके डिवीजन के 15 केसेस हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन के 30 पॉसिबल वेज हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब अगले केस में इस चीज़ को जनरल केस में भी लिख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर 3 ग्रुप्स हों और 3 ग्रुप्स में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना हो तो कितने तरीके से होगा। ठीक है, अगर हम इसी को 3 ग्रुप्स के लिए कर दें, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो फॉर 3 ग्रुप्स वी हैव, तो हम लोग बच्चों ये बात तो समझ ही चुके हैं कि 3 ग्रुप्स में कितने ऑब्जेक्ट्स थे, m+n+p फैक्टोरियल अपॉन, ये देखिए डिवीजन पहले आप कर लीजिए m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल बेस में, और उसके बाद 3 ग्रुप्स को अगर देना है तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लीजिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पहले आप डिवीजन कर लीजिए, जितने ग्रुप्स हों उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, अब इस पर भी कोई आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि जो है आपको 3 ग्रुप्स में करने में कोई इश्यू आ जाएगा। जब आप 2 ग्रुप्स के लिए कर रहे हैं तो 3 ग्रुप्स के लिए भी वैसे ही हो जाएगा, और आपने किया भी है, केवल 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 ग्रुप्स के लिए हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल से कर देंगे तो 4 ग्रुप्स के लिए हो जाएगा। हाँ, केयर ये रखना है कि यहाँ पर m, n और p इसके जो साइजेस हैं ये सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि सेम साइज में देखिए मामला बदल जाएगा। हम लोग अब देखिए यही डिवीजन का काम हम लोग इक्वल नंबर ऑफ मतलब इक्वल साइजेस के लिए हम कर ले रहे हैं। यानी जैसे मान लीजिए 2 ग्रुप्स में अगर सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पहले ग्रुप को देना हो, सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दूसरे ग्रुप को देना हो, तो क्या डिवीजन तब कैसे होगा, क्योंकि अभी हमने सेम नहीं लिया है। सेम लेने में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सेम नंबर ऑफ आइटम्स अगर हमें लोकेट कर देते हैं 2 ग्रुप्स को तो क्या फ़र्क आता है। तो हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं कि डिवीजन ऑफ नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स into given groups with equal sizes। इक्वल साइजेस का मतलब होता है दोनों को सेम नंबर ऑफ आइटम्स हमें देने। तो अगर हम इस केस को इस तरह से कह लें कि इफ वी हैव 2m ऑब्जेक्ट्स इसलिए हमने ले लिया है कि इक्वल साइज के अगर 2 ग्रुप्स को देना हो तो पहले को भी हम दे देंगे, दूसरे को भी हम दे देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स m+m यानी 2m हो जाएगा। तो इफ वी हैव 2m ऑब्जेक्ट्स एंड दे आर टू बी डिवाइडेड with
m ऑब्जेक्ट्स ईच, है ना, यानी m ऑब्जेक्ट पहले को भी देना है, m दूसरे को भी देना है, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी। अब देखिए आपको मैंने क्या बताया कि किस तरह से करना है। जैसे 2m ऑब्जेक्ट्स आपको लेना है और पहले ग्रुप को भी m ऑब्जेक्ट देना है, दूसरे ग्रुप को भी m ऑब्जेक्ट देना है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से देखें तो इसको हम क्या कहेंगे कि भाई पहले को 2m में से कितने ऑब्जेक्ट्स दे देने हैं, m ऑब्जेक्ट्स दे देना है। फिर दूसरे वाले के लिए आपके पास 2m में से m ऑब्जेक्ट निकल गया तो कितने बचे, m ऑब्जेक्ट्स बचे, और फिर वही m ऑब्जेक्ट सेकेंड ग्रुप को आपको दे देना है। तो कुल कितने वेज हो जाएंगे, 2mcm इंटू mcm वेज। लेकिन आप देखेंगे अगर हम इसको इस हिसाब से देख लें तो दिस इज 2m फैक्टोरियल ओवर m फैक्टोरियल, और फिर 2m माइनस m इज अगेन m फैक्टोरियल, सो दिस इज इक्वल टू 2m फैक्टोरियल ओवर m फैक्टोरियल टू द होल स्क्वायर। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और MCM की वैल्यू 1 है, तो अगर इसको हम देखें तो इतने वेज में ये आएगा। तो क्या ये इतने वेज होंगे, क्या ये इतने वेज होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, और ये गलत होगा आपका। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें क्या गलत है, पहले 2m में से m ऑब्जेक्ट्स ले लिए, फिर जो m ऑब्जेक्ट्स बचे वो दूसरे को हमने दे दिया, और डिवीज़न का यही काम हमने पहले भी किया हुआ है। तो वहाँ पर वो रिज़ल्ट जो हम लोगों ने लिया था और यहाँ जो रिज़ल्ट लिया है, दोनों में वो तो ठीक रहेगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। और इसको हम पहले सही लिख देते हैं कि क्या होगा, फिर आपको हम बताते हैं कि कहाँ पे इसमें मिस्टेक हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है जो तरीका है, ये इस तरह से निकालने पर ये रिज़ल्ट गलत देगा। तो एक्चुअली हम आपको ये कहना चाहते हैं कि दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, ठीक। अगर हम इसका जो है करना चाहें तो ये वाकई में जितने आपके ग्रुप्स हैं उतने फैक्टोरियल से आप इसको डिवाइड करेंगे, और फिर आप जो है देखेंगे कि आपको सही ऑब्जेक्ट्स का डिवीज़न मिलेगा। एक्चुअल होगा जितने ग्रुप्स हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि आखिर में यहाँ फार्मूले में क्या फ़र्क आ गया, अगर ये 2m फैक्टोरियल ओवर m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल लिखते तो m फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2, ये हमारा जो है नंबर ऑफ वेज होगा। लेकिन अब आपको फिलहाल तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि डिवीज़न में यहाँ पर जितने जो है ग्रुप्स हैं उतने फैक्टोरियल से अब आप डिवाइड कर दीजिए। लेकिन क्यों, इस बात को हम आपको यहाँ अभी आगे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि हम ये फैक्टोरियल 2 से क्यों डिवाइड किए। देखिए बच्चों, अगर हम लोग देखें कि अगर इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिवाइड करना हो, फॉर एग्जांपल अगर हम इस बात को कहें कि इफ वी हैव 6 ऑब्जेक्ट्स, if we have 6 objects like A, B, C, D, E and F, and we have to divide three objects each into two groups. देन इस तरह से समझ लें कि ए बी सी डी ई एफ ये हमारे पास दिए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसमें 3 आइटम पहले ग्रुप को देना है। 3 आइटम मैं मान लेता हूँ ए बी सी पहले को दे देते हैं, और डी ई एफ हम दूसरे को दे देते हैं। ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। अगर हम ये बोल दें कि हम इसको 6C3 वेज में दे सकते हैं, अगर हम इसके फॉर्मूले के हिसाब से जाएं तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज जो हम लोग बात करते हैं वो तो बात करते हैं एक्चुअली 6 फैक्टोरियल ओवर, मतलब हम 3 + 3 फैक्टोरियल 2 टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल कर लें। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, m इज इक्वल टू 3 नहीं है,
तो 2 टाइम्स ऑफ m मतलब 2 टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल टू द होल स्क्वायर। ये अगर हम कहते हैं, यानी कहने का मतलब हो गया कि दैट इज, अगर हम इस तरह से समझ लें फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये गलत होगा। और होगा क्यों? क्योंकि आप इसको कर किस रूल से रहे हो कि 6 में से पहले 3 को निकाल दिए, 6c3, फिर उसके बाद आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स बचे, उसमें से 3 को आपने निकाल दिया 3c3, मतलब 6 माइनस 3c3, तो आपका हो गया 6c3 वेज। और मैं आपको ये बता दूं कि 6c3 वेज का मतलब हो गया कि आप 6 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट को इतने तरह से चूज कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम यह है कि अगर हम ए बी सी पहले को दे रहे हैं और दूसरे को डी ई एफ दे रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम 6 में से 3 चूज करते हैं, है ना, तो ये डी ई एफ ऑटोमेटिकली जो है सेकंड को अलॉट हो जा रहा है, और वो अलॉट हो जा रहा है दूसरे को। और अगर हम देखें तो पहले को, अब चूंकि हमें यहाँ नंबर ऑफ आइटम से मतलब है, तो हम अगर देखें तो ये डी ई एफ इसको भी मिल जाएगा, ए बी सी इसको भी मिल जाएगा, क्योंकि जब आपके ऑब्जेक्ट्स अनइक्वल थे, जैसे मान लीजिए कि उस केस में आपने 4 ऑब्जेक्ट दिए ए बी सी डी, और इसमें मान लीजिए आपने दिए केवल ई एफ, तो आप बताइए अगर पहले को 4 दिए दूसरे को 2 दिए हैं, तो ये रीअरेंज इसलिए नहीं हो सकता कि अगर हम इसको यहाँ कर देंगे ई एफ कर देंगे और यहाँ ए बी सी डी कर देंगे तो पहले को 2 मिल जाएगा जबकि दूसरे को 4 ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। ऐसा डिवीजन में कह नहीं रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में इसलिए ऐसा हो जाएगा कि तीन ऑब्जेक्ट इधर हैं, 3 ऑब्जेक्ट इधर हैं, चाहे आप किसी को भी कोई दे दीजिए ऑब्जेक्ट, 3 ही रह जाएंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि इसको जो 3 मिला है उसको जो 3 मिला है वो अलग अलग है? यानी इसको जो है 3 ऑब्जेक्ट, इसको 3 ऑब्जेक्ट देना था, तो चाहे डी ई एफ को इधर दे दीजिए, ए बी सी को इधर दे दीजिए, तो रहा तो 3 ही ऑब्जेक्ट। लेकिन जब 4 ऑब्जेक्ट्स इसको दे रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स इसको दे रहे हैं, तो हम अगर 2 ऑब्जेक्ट्स इधर दे दें, 4 ऑब्जेक्ट्स इधर कर दें, तब तो फर्क हो जाएगा ना। यानी यहां पर रीअरेंजमेंट का फर्क आ रहा है, जबकि इसमें रीअरेंजमेंट का फर्क नहीं आ रहा है। इसलिए आप जब भी 6c3 करेंगे तो रीअरेंजमेंट की प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगी, और इस वजह से इसमें जो है आप इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, 6c3 को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, और आपका आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, जैसा कि आपका फार्मूला है, अपॉन 3 फैक्टोरियल टू दी होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर मैं 3 को m कह दूं, क्योंकि जितने आइटम्स हैं वो 3 हैं, तो ये फार्मूला बन गया 2m फैक्टोरियल ओवर m फैक्टोरियल टू दी होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर रीअरेंजमेंट का जो है जो प्रोसीजर है वो भी ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, तो 6c3 वेज में ये भी रीअरेंज हो जा रहा है। तो इस रीअरेंजमेंट को कैंसिल आउट करने के लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जितने भी तरीके से भाई 2 ऑब्जेक्ट अगर आपस में रीअरेंज हो तो 2 फैक्टोरियल वेज में होंगे, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो रीअरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन आप कर रहे हैं। रीअरेंजमेंट भी हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये वास्तव में ये समझ लीजिए उल्टा काम हो रहा है, दिमाग में ये बैठा लीजिए। जब इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो तो जो डिवीजन का फार्मूला होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन देगा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होगा वो डिवीजन दे देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पा जाएं, तो आपका जो फार्मूला आप लिख रहे हैं उस फार्मूले में जितने ग्रुप्स हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तब सही डिवीजन मिलेगा। और अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उतने से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका कुल मिलाकर के ये फॉर्मूला ये बना कि अगर आपको इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स देना हो अगर 2 ग्रुप में, तो आप 2m फैक्टोरियल ओवर m फैक्टोरियल टू दी होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 कर दें। अगर आपके पास 3 आपको ग्रुप्स में डिवाइड करना हो तो ये हो जाएगा 3m फैक्टोरियल ओवर m फैक्टोरियल का होल क्यूब, फिर फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दें, तो ये आपका हो जाएगा डिवीजन। क्या हो जाएगा? डिवीजन। अभी मैं इसको एक टेबल में दिखा देता हूं। और डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वो भी मैं अभी लिख दे रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, बस जितना आपको यहां पे लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, उसको फिर 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। तो हम आपको अभी बस उसको टेबल में बना के दिखा दे रहे हैं, और आप हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर हम लोग आ जाए आइडेंटिकल नंबर ऑफ, मतलब इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या इक्वल साइजेस के केस में, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स
नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स into given groups in equal sizes. अगर हम इसकी बात करें कि नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं और उसको इक्वल साइज में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करेंगे हम। तो अभी अभी आपने देखा कि इफ वी हैव 2m objects to be distributed into two groups with equal size, then total number of ways will be क्या हो जाएगा 2m factorial over m factorial to the whole square। अगर आप देखें यहाँ पे फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ था डिवीज़न में अभी अभी, तो उसको 2 फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं ऐसे आपको, है ना, ये कैसे आया, तो एक्सप्लेनेशन इसका क्या है कि डिवीज़न पहले आप कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन ये हमारा है कि 2m ऑब्जेक्ट को अगर 2 ग्रुप्स में आप डिवाइड करते हैं तो m फैक्टोरियल टू द होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल होगा। ये हो गया आपका क्या डिवीज़न। और अगर आपको इसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो क्या करेंगे फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका डिवीज़न के लिए, और जब इसे फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसी का। ठीक है, तो इतना जो है आपने डिवीज़न किया और फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसी के इक्वल आ जाएगा ना। क्लियर। और इसी तरीके से अगर फॉर 3 ग्रुप्स, अगर 3 ग्रुप्स हैं आपके पास, तो दिस कैन बी रिटन एज 3m फैक्टोरियल ओवर m फैक्टोरियल टू द होल क्यूब। तो दिस इज फॉर 3 ग्रुप्स। ओके, तो अब इसका जो एक टेबल है उस टेबल में मैं बना करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको उस टेबल से कैसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जस्ट एक टेबल की बात है तो मैं एक टेबल आपके सामने बना दे रहा हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे सामने एक टेबल है। इस टेबल में हम लोगों ने जो कुछ भी अभी पढ़ा है उसको हमने यहाँ पे बना दिया है। इसको हमने 3 ग्रुप्स के लिए इसलिए कर दिया है कि 2 ग्रुप्स के केस में हम इसको एक कम कर देंगे ऑब्जेक्ट्स। अगर देखें यहाँ पर तो हमने लिखा है डिवीज़न, तो डिवीज़न के केस में हम एक अनइक्वल नंबर ऑफ साइजेज में डिवाइड किया अभी हमने और इक्वल नंबर ऑफ साइज में किया। जब अनइक्वल नंबर ऑफ साइज में किया तो एम एन और पी तीनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं। यहाँ पे ये बात आपको पता भी है, फार्मूले में पहले भी लिखा है m इज नॉट इक्वल टू n इज नॉट इक्वल टू p। तो m प्लस n प्लस पी फैक्टोरियल और फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल p। अगर ये डिवीजन अनइक्वल साइज में, लेकिन अगर इक्वल नंबर ऑफ साइजेज में है तो हम यहाँ फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देंगे। वजह क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ साइजेज में जो है जो डिवीजन का केस है उसी में डिस्ट्रीब्यूशन खुद हो जाता है। इसीलिए अगर हम इसी फार्मूले में अगर एम एन पी को अगर तीनों सेम कर दें m प्लस m तो 3m फैक्टोरियल और फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m का होल क्यूब हो गया। आप यही डिवीजन देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बदल जा रहा है 3m फैक्टोरियल और फैक्टोरियल m क्यूब। तो यानी जो डिवीजन का फार्मूला है वही डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला हो जाएगा अगर ग्रुप्स में इक्वल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन अगर आपको जो है डिवीजन ही करना है तो फिर ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर जब इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे तो जितने ग्रुप हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, और इसका मैं रीजन दे चुका हूँ। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होगा कि जितना भी केस आपका डिवीजन का है अगर एन इक्वल नंबर ऑफ साइजेस हैं तो उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने ग्रुप्स आपके पास हैं। और अगर जो है आपको इक्वल नंबर ऑफ साइजेस में काम करना है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर जो है फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बस सिंपल सी बात है ध्यान रखना है कि इक्वल नंबर ऑफ साइजेज में आप डिवीज़न का जो फार्मूला यूज़ करेंगे
वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस में दे देगा। अगर आपको डिवीज़न ही चाहिए तो उतने ग्रुप से फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, तो वो जो है डिवीज़न को एक्चुअली दे देगा, रीडिस्ट्रीब्यूट अपने आप नहीं होगा, जैसा कि हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ तक आपकी हमारी बात ये एकदम कंप्लीट होती है कि डिवीज़न और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, ठीक है? और इससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं और अक्सर बच्चों की समस्याएँ यही आ जाती हैं, जो इस फ़ॉर्मूले में उन लोगों को ये नहीं क्लियर होता है कि ये जो है किस तरीके से आप डिवीज़न क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो मैंने आपको एक-एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैंने समझा दिया, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग अगले जो है लेक्चर में ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है तमाम ज्योमेट्रिकल केसेस ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए रहेंगे और उसमें ये दिया जाएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है कि कितने स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, कितने जो है ट्रायंगल्स बनेंगे, कितने पैरेललोग्राम बनेंगे, किसी भी जो है मतलब पॉलीगन है, उस पॉलीगन में कितने साइड्स हैं, कितने डायगोनल्स हैं। ये अगला केस हम लोग अगले लेक्चर में देखने जा रहे हैं। जय हिंद।